सो वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे न्यू चैनल में। और आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो है व्हाट इज़ स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड चीज़ क्या है, तो आज मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करूँगा स्टेरॉइड क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होता है, क्या चीज़ में यूज़ होता है और कौन सा स्टेरॉइड यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, सब कुछ हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली स्टेरॉइड इज़ एन सिंथेटिक ड्रग। ठीक है, जो हम लोग का बॉडी नेचुरली जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम लोग। मेल बॉडी में अगर बोलते हैं तो उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और फीमेल का बॉडी में जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, जो एक्चुअली दोनों ही एंड्रोजेनिक होता है। ठीक है, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड होता है। ठीक है। सो एक्चुअली ये सब क्यों यूज़ होता है, मैं इन सब के बारे में एक एक करके डिटेलिंग में बताऊंगा। ये एक्चुअली परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं, सो इसलिए उसको बोलते हैं APEDS। तो इसका मतलब है अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स। ठीक है, मतलब आप लोगों को इन्हेंस करता है, मतलब बूस्ट करता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि एथलीट को अगर देखोगे, नॉर्मली एथलीट को अगर देखोगे तुम, तो यहाँ पे क्या होता है, रनिंग रेस के बारे में बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल, रनिंग रेस में जो बंदा दौड़ पाता है, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर 100 मीटर में, ठीक है, तो वो अगर इन्हेंस कर देगा तो उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो थोड़ा बूस्ट हो जाता है। एंड स्पेशली ये सब जो यूज़ होता है, ज़्यादातर देखना आप लोग वेट लिफ्टिंग में यूज़ होता है, बॉक्सिंग में यूज़ होता है, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो एक्चुअली आप लोग को बता दूं मैं इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉन स्टेरॉयडल एनाबॉलिक्स भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं GH और इंसुलिन। सो बेसिकली ये सब भी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन मेडिकल टर्म पे देखोगे तो ये सब जो पेशेंट्स होता है, जिन लोग का बीमारी होता है, हार्मोनल डिफेक्ट होता है, तो वो लोग GH यूज़ करता है। और इंसुलिन स्पेशली सभी लोगों को पता है, जिन लोगों का एज थोड़ा 40 अबव हो जाता है, डायबिटीज़ का, शुगर का अगर डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी पे, तो उन लोगों को इंसुलिन देना पड़ता ही है डॉक्टर के रिकमेंड पे। ठीक है। तो स्पेशली जो मेन चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, स्टेरॉइड। व्हाट इज़ एन स्टेरॉइड? स्टेरॉइड ऐसा चीज़ है कि वो सिंथेटिक ड्रग है जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग ने डिस्कवर किया था। जो डिस्कवर किया था वो है 1935 जर्मनी में डिस्कवर किया था। ठीक है, वो एक्चुअली डिस्कवर किया था एनिमल के ऊपर, जैसे कि कैटल हो गया और हॉर्सेस हो गया। तो उन लोगों को, जैसे कि मान लो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे कि वो लोग ज़्यादातर देखना बीफ खाते हैं, बफेलोज़ खाते हैं, मीट खाते हैं, तो शिप्स खाते हैं, तो उन लोग के ऊपर ये वाला स्टेरॉइड डाल दिया जस्ट टू गेन ए लॉट ऑफ मसल मास। अगर उसको काटेगा तो मसल मास जो है बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो जाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो लोग ज़्यादा मीट दे पाते हैं। और एक चीज़ है कि वो लोग दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत जल्दी इन्हेंस कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली इट वाज यूज्ड इन, आई मीन डिस्कवर्ड इन 1935। बट इस चीज़ को 1970s के दौरान और 1980s में तो ये तो हद से ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, जो लोग बॉडी बिल्डर है, एथलीट है, उन लोग ने सब लेना शुरू कर दिया, सब मतलब मैक्सिमम लेना शुरू कर दिया। उन लोगों को पता चल गया कि लाइक ये अगर इंसानी बॉडी में डालेगा तो परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग की तरह मिमिक करेगा। जैसे कि बॉडी बिल्डर में क्या होता है, आप लोग मान लो कि 4 साल 5 साल से नेचुरली आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो डाइट के हिसाब से। ठीक है, तो डाइट लेते लेते अगर आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो तो देखोगे कि मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लोली होता है। और आप अगर अपने बॉडी में सेम वही हार्मोनल को डबल अमाउंट में अगर डालोगे तो वो जल्दी बूस्ट होता है, आप लोग को स्ट्रेंथ में गेन करने के लिए हेल्प करता है, एंड मसल को रिकवरी में ज़्यादा इन्हेंस करता है। और ऊपर से आप लोग का जो मसल जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो भी ज़्यादा बढ़ा दे, लगने के लिए जो बूस्ट कर देता है तो उसको भी ज़्यादा बढ़ा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा कर देता है। सो एनीवे, तो ये जो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड एक्चुअली है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वो हम लोग का ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल से। ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका रोल बहुत ही बड़ा होता है। जिस इंसान में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उन लोगों को देखना लीन मसल मास गेन होता है, और स्ट्रेंथ भी गज़ब तरीके का होता है, और डोपामिन ऑलवेज हाई रहता है, और उन लोगों का एग्रेशन भी थोड़ा नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा रहता है, और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही अच्छा होता है, और फिज़िकल मूवमेंट लाइक बॉडियों में ज़्यादा इन्हेंस कर देता है उन लोगों को। तो ये चीज़ क्या करता है, आप मान लो कि 80s का जो बॉडी बिल्डर लोग है वो लोग क्या किया, कंपटीशन खेलने के लिए वो लोग स्टेज में उतर के अपना बॉडी शो करने के लिए वो लोग ये चीज़ लेना शुरू कर दिया। बट आप लोग जान लो कि वो लोग ऐसे डालना शुरू नहीं किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, प्रिकॉशन, वो लोग उस टाइम से ही वो लोग अपना शरीर में ये सब डालना शुरू कर दिया। करने के बाद देखा गया
एट द एंड ऑफ द रिजल्ट में जो नेचुरली बॉडी लिफ्ट करते हैं उन लोगों के हिसाब से जो इन्हेंस्ड है जिसने स्टेरॉइड लिया है उन लोगों का स्ट्रेंथ 2 गुना ज़्यादा हो गया और मसल भी 2 गुना ज़्यादा बिल्ड हो गया। तो उसके बाद से तो एकदम अलग ही लेवल का साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया। तो उसके बाद से जो स्टेरॉइड का जो यूज़ हुआ बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। बट मैं जो बता रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं बता रहा हूँ, सम ऑफ द कंट्रीज़ इन वेस्टर्न लाइक यूएस, रशिया, उन सब में ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। अभी 90s का दौरान आते आते देखा गया है कि लाइक जो ओलंपिक्स में भी यूज़ होना शुरू हो गया। ओलंपिक्स में जैसे कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं रनिंग रेस में, स्प्रिंटिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उन सब में भी ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइक उसके बाद ओलंपिक ने नया रूल बनाया कि लाइक दोज हु आर टेकिंग एनाबॉलिक स्टब्स, तो उन लोगों का टेस्ट होता है, ठीक है। वाडा से, वर्ल्ड एसोसिएशन एंटी डोपिंग एसोसिएशन मैं शायद उल्टा बोल दिया, एनीवे। तो वाडा जो वर्ल्ड का जो डोपिंग एजेंसीज होता है वो लोग चेक करते हैं, आप लोग का सैंपल लेता है बॉडी से और आप लोग को टेस्ट करता है। जो लोग का शरीर के अंदर ये अगर ड्रग मिल जाता है तो फिर उन लोग को स्पोर्ट्स से बैन कर देते हैं। तो यही चीज़ शुरू होने के बाद ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गया यूज़ होना। और देखा जाए कि बॉडी बिल्डिंग में उसमें तो ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गया। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक डोरियन येट्स, सब लोग को ही पता है डोरियन येट्स, जो एकदम मास मॉन्स्टर का जो शुरुआत जिसने किया है 1992 में, वो है डोरियन येट्स आफ्टर ली हैनी वो इन द ओलंपिया, लास्ट ओलंपिया 1991 में। तो उस टाइम पे डोरियन येट्स सेकंड रनर अप आया। बट 1992 में उसने अपना ऐसा पैकेज डिस्प्ले किया स्टेज में कि लाइक सबको चौंका के हिला के रख दिया। तो उसका प्रोटोकॉल्स था कि लाइक इंसुलिन और जीएच थोड़ा ऐड करना स्टेरॉइड के साथ। तो उसका जो रिज़ल्ट आया वो खतरनाक, मतलब एक जो लुक आया वो पूरा चौंका के रख दिया पूरा दुनिया को, ठीक है। तो उसी दौरान सबसे ज़्यादा इन्हेंस करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। 2007 से लेके 2017 तक एक क्या बोलते हैं, लोगों ने ग्राफ में स्केल में कैलकुलेशन किया। यूएसए में जितना भी लोग हैं, आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितना भी यंग है, जैसे कि मिडिल स्कूल का हो गया और हाई स्कूल का हो गया, आप लोगों को पता है 90% ऑफ यूथ फ्रॉम मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल दे आर इन स्टेरॉइड्स। 2007 से लेके 17 तक के अंदर एक ग्राफ में देखा गया। कि आप लोग कभी सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा एनाबॉलिक यूज़ करना शुरू कर दिया यूएस में। आई मीन अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग यूज़ किया करता है एनाबॉलिक का यूज़। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि लाइक एनाबॉलिक में क्या क्या चीज़ होता है, स्टेरॉइड में क्या क्या कंपोनेंट होता है जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन तो जैसे कि मैंने बताया था ये अपना एनाबॉलिक सब्सटेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इनांथिएट, ठीक है। और एक होता है टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट और एक होता है टेस्टोस्टेरोन एसीटेट। इसको छोड़ के ब्लेंड भी आता है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनांथिएट, ये सो वो। तो एक्चुअली ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन इन लोगों का डिफरेंट यही है कि लाइक उन लोग का हाफ़ लाइफ का मतलब आप लोगों को पता है कि बॉडी में कितना देर तक रहता है या फिर कितना दिन तक रहता है, तो उसको बोलते हैं हाफ़ लाइफ। जैसे कि इनांथिएट का सबसे ज़्यादा हाफ़ लाइफ रहता है 3 से 4 दिन तक, ठीक है। साइपोनेट का रहता है ज़्यादा 2 से 24 घंटा, मतलब 1 दिन या फिर 2 दिन तक रह जाता है अगर क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से अगर देखोगे तो। और जो प्रोपाइनेट होता है वो तो 1 दिन भी ठीक से नहीं रहता, ऑलमोस्ट लाइक 18 to 24 आवर्स तक रहता है। आई मीन ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा कंपनी से और ब्रांड से लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब तो यूज़ हो गया बॉडी बिल्डिंग में। उसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में और एक चीज़ जो यूज़ होता है वो है नॉन स्टेरॉयडल एनाबॉलिक्स, जिसमें इंक्लूड होता है जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। और एक यूज़ होता है इंसुलिन। एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन का रोल एक्चुअली प्ले होता है कि लाइक आप लोग का अगर आपका बॉडी में, सभी इंसान का बॉडी में एजीएच लेवल होता है, आईजीएफ फैक्टर 1, एजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हम लोग का बोन सिटी को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम लोग का कुछ बचपन से प्यूबर्टी का टाइम पे अगर कोई डिसबैलेंस हो गया बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस आ गया, ठीक है, तो उस दौरान अगर हम लोग को अगर कुछ इफ़ेक्ट काम करना बंद कर दिया हम लोग का हार्मोन या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं कि जीएच लेने के लिए, ठीक है। तो जीएच का मेन
पर्पस इसी चीज़ के लिए बनाया। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग में जीएच का यूज़ ज़्यादातर होता है। क्यों? जस्ट टू बिल्ड अ मसल एंड टू गेट ह्यूज। मतलब टेस्टोस्टेरोन एक ही कंपाउंड से वो लोग बॉडी नहीं बनाएगा, वो लोग स्टैक बनाएगा। स्टैक मतलब टेस्टोस्टेरोन इनथेट के साथ वो लोग लेना शुरू कर देगा जीएच, या फिर जीएच के बदले में ऑरल सब्सटेंसेस यूज़ कर देगा, जैसे कि लाइक डायनाबोल होता है। डायनाबोल एक्चुअली सब ज़्यादातर लोगों को पता है जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में है। डायनाबोल तो सबसे पॉपुलर होता है, सच में बोलो तो डायनाबोल इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड द कॉमन यूज़ इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। डायनाबोल एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन का ही एक डेरिवेटिव होता है, बट इट यूज़ टू कम इन ओराइडल स्टेरॉइड बोलते हैं उन लोगों को, जो टैबलेट फॉर्म में आता है, छोटा छोटा करके ब्लू कलर में आता है। वो चीज़ स्टैक अप कर लेते हैं इंजेक्शन से, तो वही चीज़ एकदम मिक्स होके आपका बॉडी में अलग ही लेवल का रिज़ल्ट दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, ये सब तो हो गया बॉडी बिल्डिंग में। और वेट लिफ्टिंग में जो कंपोनेंट यूज़ होता है वो भी ज़्यादातर कौन सा होता है? निंड्रोलॉन। निंड्रोलॉन ऐसा सब्सटेंसेस है कि लाइक वेट लिफ्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। एक्चुअली स्पोर्ट्स में बताया जाए तो वो एक्चुअली इन्हेंस कर देता है तुम्हारा स्ट्रेंथ के साथ साथ आप लोगों को एंडोरेंस जो होता है, जो हम लोग दम या फिर जान बोलते हैं, तो उस चीज़ में हेल्प करता है, ताकि प्लेयर लोगों को एकदम कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस करने के लिए टिकाया रहे। तो वो सब जगह में यूज़ होता है बेसिकली। सो ये तो हो गई स्टेरॉइड के बारे में बात। और आप लोगों को एक बात बता दूं, जितना इसका अच्छा जो चीज़ें आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, वही अपोजिट वे में इसका जो यूजेस है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इसका फ़ायदे अगर 5 है तो उसका नुकसान 15 है। मतलब आप लोग सोच सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि लाइक ये लेने के बाद तुरंत इंसान मर जाता है, ऐसा नहीं है। इसको एक्चुअली बोलते हैं कि स्लो पॉइज़न आप लोग को पता ही है कि लाइक धीरे धीरे करके आपका शरीर में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका शरीर को पूरा ख़राब कर देगा। आप लोग अगर सोच रहे हो कि लाइक मैं तो बॉडी बिल्डिंग बना लूँगा, अभी एक स्टेरॉइड चला लूँगा, एक साइकिल चला लूँगा, उसके बाद कसम से हम लोग का बॉडी एकदम इम्प्रेसिव रहेगी। नहीं यार, आप लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर के पास, आप लोगों को टेस्ट करना पड़ता है, आपका इंटरनल ऑर्गन, आपका हार्मोनल बैलेंस चेक करता है कि लाइक आप लोग का शरीर क्या ठीक है या ठीक नहीं है। और एल्स आप लोग का क्या होता है कि लाइक लेने के बाद आप लोग को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता ही है। और इसका अगर साइड इफ़ेक्ट बताऊं तो आप लोग सोच ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। आप लोग सुनने के बाद बोलोगे इससे बेहतर तो पूरा अपने आप को गोली मार के मार देना। सबसे पहले देखो, एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप मान लीजिए कि कोई भी कोच या फिर कोई भी डॉक्टर को बिना बताए आप लोग लेना शुरू कर दिया, इंटरनेट में या फिर यूट्यूब में जो बोलता है लोग, जो वो लोग पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता है, कभी बुराई तो नहीं बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि खुद का जो बुराई हो गया वो बताना नहीं चाहेगा, मतलब खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मरवाएगा, ऐसा है। तो आप लोग मान लीजिए एक यूट्यूबर का वीडियो देख लिया आप लोग ने, ठीक है, तो उसको देख के, उसका स्टैक देख के आप लोग को पसंद आ गया, और उसने अगर पीसीटी या फिर ओसीटी बता दिया, ऑन साइकिल थेरापी एंड पोस्ट साइकिल थेरापी बता दिया, और कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए बता दिया, तो ये खाने के लिए बता देगा, तो फिर आप लोग सोचोगे कि लाइक वाह इतना ईजी है यार, इतना सेफ़ है। लेटर ऑन आप लोग को देखने को क्या मिलेगा कि लाइक आपका जो टेस्टिकल है वो काम करना बंद कर दिया। मतलब आप अगर शादी करते हो तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हो जाएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब आप लोगों को पता ही है, जो बैंगन होता है वो कभी सीधा नहीं होगा, वो नीचे रहेगा, ठीक है। अगर ऑरल ले लिया तो ऑरल लेने का क्या इफ़ेक्ट है, वो सब तो हर कोई बोलता फिरता ही है। आपका लीवर, किडनी, जितना भी है सबको खा खा के वही मानेगा, ठीक है। तो इसीलिए बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ये पार्ट 1 बना लूँ इस वीडियो को, और बाकी का जो है वो पार्ट 2 में बताऊँ। अगर आप लोग लाइक करते हो मेरे वीडियो में और सब्सक्राइब करते हो तो मैं ज़रूर बहुत ही जल्दी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं जितना तक बताया उतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को वो बोर करूँ। आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ तो फिर मैं जल्दी लेके आऊँगा। एनीवे, thank you, and don't forget to subscribe my channel, and don't forget to like my videos. Bye.